दोस्तों आज 4 वोल्ट का बैटरी का हम चार्जिंग सर्किट बनाने वाले हैं। अगर पूरी रात आप चार्ज में लगाकर छोड़ दीजिएगा तो भी आपका बैटरी खराब नहीं होगा। इस तरह का लिथियम और बैटरी को भी आप चार्ज कर सकते हो। कोई भी मोबाइल का बैटरी हो उसको भी चार्ज कर सकते हो और पूरी रात दिन चार्ज में लगाकर छोड़ दीजिएगा तो भी खराब नहीं होगा। लेकिन मार्केट में चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए चार्जिंग सर्किट आने लगा है इस प्रकार का, लेकिन ये सब जगह उपलब्ध नहीं रहता है। इसलिए हम चार्जिंग सर्किट बनाएंगे। मात्र 5 से 10 रुपया खर्चा लगेगा और सेम तरीका से चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों 4 वोल्ट का कोई भी बैटरी को अगर चार्ज करने के लिए चार्जिंग सर्किट बनाना हो तो सबसे पहले आप एक चार्जिंग सॉकेट ले लीजिएगा। LD 3500 हो या C टाइप हो, कोई भी चार्जिंग सॉकेट आप ले लीजिएगा। उसके बाद 4 डायोड ले लीजिएगा जो IN 4007 डायोड है। उसके बाद जब चार्ज कीजिएगा तो चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए एक 5 mm का या 3 mm का LED बल्ब ले लीजिएगा और इसको LED को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस ले लीजिएगा जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस होगा। बस इतना ही से आपका चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी 100% प्रोटेक्शन के साथ। तो इस चार्जिंग सॉकेट में 2 लेग आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा प्लस का है और कौन सा माइनस को है इसको कैसे चेक कीजिएगा। तो ऐसे डिफॉल्ट में जो बड़ा वाला लेग रहता है ये प्लस का रहता है, छोटा वाला लेग रहता है वो माइनस का रहता है, लेकिन कभी कभी उल्टा ही भी हो जाता है। तो इसको चेक करने के लिए आप चार्जिंग पिन पहले इसमें लगा दीजिएगा। चार्जिंग पिन जब लगा दीजिएगा तो मल्टीमीटर से इसको आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा लेग प्लस का है और कौन सा लेग माइनस का है। तो मल्टीमीटर में आप DC 20 वोल्ट पे आप पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में तो दोनों प्रो को आप इसमें सटाकर चेक कीजिएगा। जहां पे हम रेड प्रो को सटाए हुए हैं ये प्लस का हो गया और जहां पे ब्लैक प्रो को हम सटाए हुए हैं ये माइनस का हो गया। तो इस तरह प्लस माइनस की आप लेग को पहले पहचान लीजिएगा। उसके बाद जो प्लस वाला लेग है उसके साथ इस 4 डायोड को कनेक्शन करना है, वो भी सीरीज में कनेक्शन करना है। तो चारों डायोड को कैसे सीरीज में कनेक्शन कीजिएगा उससे पहले इस डायोड में आपको उल्टा और सीधा मिलता है। एक तरफ देखिएगा तो थोड़ा सा आपको व्हाइट पट्टी मिलेगा, ये कैथोड का रहता है, और दूसरी तरफ देखिएगा तो पूरी ब्लैक रहता है, ये एनोड का रहता है। तो इसको कनेक्शन करना है इस पिन पे। तो जिस तरफ पूरी ब्लैक है उस लेग के साथ इस तरह कनेक्शन पहले कीजिएगा। इस तरह कनेक्शन करना है, जो व्हाइट पट्टी है आउटसाइड में रहेगा। तो इस प्रकार इस डायोड को आप यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। जो ब्लैक पट्टी है ये चार्जिंग कनेक्टर की प्लस वाला लेग है उसके साथ कनेक्शन कर देना है। तो इसको हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे, यानी पहले वाला में व्हाइट पट्टी आउट हो गया तो फिर दूसरे वाला डायोड में ब्लैक पट्टी वाला को इस तरह हम इन कर देंगे, यानी इसमें इस तरह हम जोड़ देंगे। तो चलिए चारों डायोड को हम फटाफट कनेक्शन करके फिर आपको हम दिखाएंगे। जो प्लस वाला लेग है उसके साथ इस तरह चारों डायोड को जब सीरीज में कनेक्शन कर लीजिएगा, उसमें इस रेजिस्टेंस को और इस LED को कनेक्शन करना है। तो इस LED में भी आपको माइनस और प्लस की लेग मिल जाएगा। इसमें जो बड़ा वाला लेग रहता है प्लस का रहता है और छोटा वाला लेग माइनस का रहता है। जो इसका छोटा वाला लेग है यानी माइनस का लेग है इस LED का, इसको चार्जिंग कनेक्टर की जो माइनस वाला लेग है इसके साथ यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। जब इस प्रकार कनेक्शन कर लीजिएगा तो अब इस रेजिस्टेंस को कनेक्शन करना है। तो रेजिस्टेंस को कहाँ पे कनेक्शन कीजिएगा, तो जो LED आप इंडिकेटर के लिए लगा है उसके लेग पे एक कोर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा और दूसरी कोर को इस चार्जिंग कनेक्टर के और डायोड को जहाँ पे ज्वाइन किए हैं इस डायोड पे एक लेग को सोल्डिंग कर देना है। इस प्रकार रेजिस्टेंस को आप कनेक्शन कर दीजिएगा, तब आपका चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो गया 100%। अब ये जिस तरह चार्जिंग सर्किट मार्केट से खरीद कर लाइएगा सेम तरीका से आपका इसी तरीका से काम करेगा। तो ये चार्जिंग सर्किट आप खरीद कर लाइएगा तो महंगा पड़ेगा और ये आपका मात्र 10 रुपये में चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो गया। अब इसमें आपको 2 वायर जोड़ना है, एक वायर माइनस का और एक वायर प्लस का। लास्ट में प्लस की वायर को सोल्डिंग कर देंगे और माइनस को वायर इस चार्जिंग कनेक्टर की जो माइनस वाला पॉइंट है और LED का माइनस वाला पॉइंट के दोनों को साथ एक साथ हम ज्वाइन किए हैं उसके साथ यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे।
तो दोस्तों इस प्रकार दो वायर हम जोड़ दिए जो बैटरी में डायरेक्ट इसको हम जोड़ेंगे। अब चलिए कितने वोल्ट करंट आउटपुट दे रहा है ये भी हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो इसमें हम चार्जिंग पिन लगाएंगे, जो मोबाइल की हम लोग की सिंपल चार्जर होता है उसको हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इंडिकेटर शो करने लगा। उसके बाद मल्टीमीटर को हम DC 20 वोल्ट की रेंज पर ही सेलेक्ट करके रखेंगे और इसको हम चेक करके आपको दिखा देते हैं कि कितने वोल्ट करंट आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे माइनस की पॉइंट है, यहाँ पे माइनस की वायर है और यहाँ पे प्लस की वायर है, दोनों पे हम इस तरह सटाकर चेक करेंगे तो 4.13 वोल्ट के करीब ये करंट आउटपुट कर रहा है। और हम लोग की बैटरी चार्ज करने के लिए कितने वोल्ट चाहिए, तो 4.12 के करीब में ये करंट आउटपुट चार्जिंग देगा तो ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम चार्जिंग सर्किट में लगाकर देखते हैं कि ये कितने वोल्ट करंट आउटपुट देता है। तो इसमें हम लगा दिए। उसके बाद बैटरी वाला पॉइंट यहाँ पे है, देखिएगा B+ लिखा हुआ है और B- लिखा हुआ है। इस पे हम दोनों प्रो को सटाकर देखेंगे तो कितना शो कर रहा है, तो 4.2625 के करीब शो कर रहा है, यानी थोड़ा कम है इसका। जब हम 4 डायोड लगा दिए और हमारा बैटरी चार्ज करने के लिए कितने वोल्ट की करंट की जरूरी पड़ता है, तो चलिए इस मोबाइल की बैटरी पर पूरा लिखा हुआ है कि चार्ज करने के लिए कितने वोल्ट की जरूरी पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा चार्जिंग वोल्टेज 4.2 यानी 4.2 वोल्ट की हमको जरूरी ही पड़ता है। उससे ज्यादा इस बैटरी में करंट जाएगा तो ये बैटरी खराब हो जाएगा। अब चलिए एक बैटरी को हम इससे चार्ज करके भी आपको लाइव हम दिखाने वाले हैं। तो ये मेरे पास लिथियम 18650 बैटरी है। इसको हम पहले से इसमें 2 वायर जोड़े हुए हैं। इसमें कितना वोल्ट करंट अभी है इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिएगा कि 3.44 वोल्ट इसमें करंट आउटपुट दे रहा है, यानी ये इतना वोल्ट ये बैटरी चार्ज है। अब इसको हम यहाँ से प्लस की वायर प्लस पे और माइनस की वायर माइनस में जोड़ देंगे। उसके बाद करीब हम इसको 5 मिनट या 10 मिनट रहने देंगे। तो चलिए इसको मात्र 2 मिनट ही हम इसको चार्ज में रखेंगे, उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं। इसको 5 से 6 मिनट हम चार्ज में लगाकर छोड़ दिए। उसके बाद इसको चलिए हम दोनों वायर को छोड़ाकर चेक करते हैं कि ये कितना वोल्ट आगे बढ़ गया। तो इसको माइनस को माइनस में और प्लस की प्लस में यहाँ पे हम लगाकर इस बैटरी को चेक करेंगे। तो देखिएगा मल्टीमीटर में कि 3.65 के करीब ये चार्ज हो गया। पहले मेरा बैटरी कितना वोल्ट चार्ज था, तो 3.44 यानी 44 3.44 वोल्ट चार्ज था। और करीब इसको 5 से 6 मिनट हम चार्ज किए तो 3.65 के करीब ये पहुंच गया। तो ये बहुत आसानी से इस चार्जिंग सर्किट से इस प्रकार का बैटरी आप चार्ज कर सकते हो, या इस प्रकार का बैटरी आप चार्ज कर सकते हो, या मोबाइल का कोई भी बैटरी इसको चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।